नमो नमो मायरिया नमो वज्राय नमो लोए हाँ सुनीता जी। म्यूट है। जय मंगलाचरण। हाँ हाँ जय जय। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के अंतर्गत चल रही है। उसमें सातवें अधिकार एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अधिकार है जिसकी चर्चा हमारी विगत दिनों से चल रही है। उसमें निश्चयाभासी जीव की कैसी कैसी गलतियां हो जाती है, स्वरूप संबंधी क्या गलती करते हैं ये निश्चयाभासी जीव। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जीव स्वरूप को प्रॉपर नहीं समझेगा तब उसमें कोई ना कोई गलती तो रहेगी, है ना। देखो शास्त्र को पढ़ते हुए भी वितरागी देव शास्त्र गुरु के निकट में आने पर भी जिनवाणी को पढ़ते हुए भी जीव कैसी गलती कर लेता है, ये पंडित जी ने बहुत अच्छी तरह से स्पष्टता से समझाया है। अपने जीवन में वो गलती न रह जाए इसके लिए अपने को सावधान होना है। ठीक है। अपनी तीसरी गलती जो चली उसमें पंडित जी ने बहुत अच्छा कहा। पहली गलती वर्तमान में अनुभवता है। दूसरी गलती ये थी कि वो केवल ज्ञान रहित मानता है। तो बताओ कि ये रागादि से रहित वर्तमान में अगर तू है तो फिर ये तेरा सारा जो रागादि भाव हमें प्रकट दिखाई दे रहा है, तू बाल बच्चों के बीच में बैठा है, घर गृहस्थी के बीच में बैठा है, तेरा धंधा दापा व्यापार सब कुछ तेरा 24 घंटा चलता है, तो उसको बताओ कि तू कैसे इनको तू रागादि से रहित अपने को मानेगा। वितरागी भगवान 11वें गुण स्थान से ही वितरागी माना जाता है। भले वो उपशम है परंतु वर्तमान में उनकी वितरागता होती है। पंडित जी ने इसमें बहुत सारी बातें बताई कि भाई रागादि जो रागादि परिणाम है वो आत्मा में उत्पन्न होते हैं परंतु अपना स्वभाव नहीं है, वो कैसे समझना, है ना। जैसे जैसे इसके लिए अपन ये समझे कि रागादि भाव अपना स्वभाव नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वर्तमान पर्याय में बिल्कुल नहीं है ऐसा मानेंगे तो फिर वो जीव अभी वर्तमान में सिद्ध होना चाहिए, तो ऐसा तो होता नहीं है। हाँ, रागादि भाव जीव का त्रिकाल स्वभाव नहीं है, अभी वर्तमान में उनको अपने स्वभाव समान नहीं माने त्रिकाली में। जैसे घर में चूहे, आप घर में रहते हो, ठीक है, तो घर में रहते हो तो आपके घर के मेंबर भी हैं, जो आपके बेटा है, बहू है ना, बच्चे हैं, तो वो आपके घर के मेंबर कहलाते हैं। लेकिन आपके ही घर में चूहे हैं, मक्खी है, मच्छर है, तो क्या उनको आप अपना मेंबर मानते हो? बोलो क्यों? नहीं आपका, हाँ गिरीश भाई, उनको मेंबर मानते हैं क्या? चूहा है, बिल्ली है, घर में तो बहुत सारे हैं, मच्छर है, मक्खी है, उनको कोई अपना मेंबर नहीं मानता। हाँ, राशन कार्ड में उनका नाम है क्या? नहीं है।
फैमिली मेंबर्स में उसको गिनती करते हो, नहीं करते हो। तो इसी तरह से रागादि भाव अपने नहीं है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो स्वभाव की अपेक्षा से नहीं है। देखो, बेटी होती है ना, डिलीवरी करने आती है मम्मी के घर, ठीक है, और बच्चे को जन्म देती है। परंतु जो बच्चा जन्म लेता है तो संपत्ति के वारिस में क्या आप उनका नाम लिखोगे? आपकी बेटी के बेटे का नाम संपत्ति के वारिस में नहीं होता, वो वहां का कहलाएगा है। और ये बेटी जब डिलीवरी करने आती है, पुत्र को जन्म देती है, तो उनकी संपत्ति का वारिस में उनका नाम नहीं आता। ननियाल में बेटी मायके में आती है तो सुनो ध्यान से, मायके में बेटी आती है तो ये माता की कहलाती है, घर में रहती है तो वो पिता की कहलाती है। परंतु वास्तव में उनका मालिक कौन है, ये समझो। उनका मालिक न माता है न पिता है, पति है उनका मालिक, जो वो घर में जाने वाली है, वो उनका मालिक है। इसी तरह यहाँ पर ये रागादि, ये वास्तव में अपने विकृत संतान है, ये रागादि परिणाम, ये वास्तव में जीव का त्रैकालिक स्वभाव नहीं है। आया समझ में? अगर देखो बात को समझना, रागादि ने अपना स्वामी किस किस अपेक्षा से समझना, रागादि ने अपना स्वामी पुद्गल का स्वीकार किया, तो पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं तो वो पुद्गल का है। कर्म के निमित्त से होते हैं ये रागादि भाव, है ना, कर्म के निमित्त से, पुद्गल के लक्ष्य से, परद्रव्य के लक्ष्य से होते हैं, तो उनका नाम दे दिया कि तो पुद्गल का है। और जीव में उत्पन्न होते हैं, कोई दीवार में नहीं होते हैं, तो वो जीव का कहा है। और आत्मा सर्वथा अकर्ता, क्योंकि राग राग का कर्ता कभी होता ही नहीं है जीव, राग में राग कभी जीव के त्रैकालिक स्वभाव में होता ही नहीं है। तो इस तरह से सारी अपेक्षाएं समझना चाहिए। जीव में अस्तित्व पाया जाता है उनका, तो जीव क्या कहा, पुद्गल के लक्ष्य से होता है तो पुद्गल का कहा। पुद्गल का पुद्गल, प्योर पुद्गल, माने प्योर पुद्गल की बात यह है कि अजीव में तो होता ही नहीं है, पुद्गल में तो होता ही नहीं है, जीव पुद्गल का लक्ष्य करता है तब रागादि होते हैं। ये सारी अपेक्षा अगर कोई व्यक्ति समझ ले तो वो व्यक्ति का कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। ये सारी चर्चा पंडित जी ने यहाँ पर की है। अब देखो पेज नंबर 197 मिला सबको? 197 पे हाँ एक दीदी। क्वेश्चन रह गया है, उसको आगे बढ़ाते हुए चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वो ये कहते हैं कि प्रश्न करा है यहाँ पर कि यदि यह कर्म के निमित्त से होते हैं, ये निश्चयाभासी का प्रश्न है, यदि रागादि भाव कर्म के निमित्त से होते हैं तो कर्म का उदय रहेगा, तब तक यह विभाव दूर कैसे होंगे? भाई कर्म का उदय तो निरंतर रहता है, तो ये रागादि भाव दूर कैसे होंगे? इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। ऊपर पंडित जी ने कहा था ना कि रागादि भाव तेरा स्वभाव नहीं है, कर्म के निमित्त से इसमें पाए जाते हैं, निमित्त मिट जाएगा तो तुम्हारा स्वभाव प्रकट हो जाएगा, इसलिए इनके नाश का उपाय करना। तो ये निश्चयाभासी कहता है कि भाई कर्म का निमित्त तो कर्म का निमित्त तो रहेगा है, और कर्म का जब तक उदय रहेगा तब तक विभाव भाव रहेंगे, तो हम इसको दूर कैसे करें? कर्म का निमित्त नहीं हो ऐसा तो होगा नहीं, और हम रागादि भाव को दूर करें कैसे? इसलिए इसका उद्यम करना तो निरर्थक है। प्रश्न समझ में आया गिरीश भाई? रिपीट करो प्रश्न को, क्या कह रहा है निश्चयाभासी? हाँ, वो बोल रहे हैं कि कर्मता उदय तो हमेशा रहेगा ही, तो फिर इसका हाँ विभाव भाव जो है वो दूर करने का प्रयत्न कैसे कर सकते हैं? वो तो हाँ, हमेशा रहेंगे। हमारी मेहनत फोकट जाएगी, कोई अर्थ नहीं है उनका विभाव को दूर करने का। वो ये कह रहा है कि कर्म का उदय तो पंडित जी निरंतर चलेगा, और हमारे रागादि भाव उसके निमित्त से होते हैं, आप ये कहते हो, तो फिर वो तो निरंतर रहेगा, तो फिर हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे, ये तो वास्तव में निरर्थक हो जाएगा। प्रश्न समझ में आया आपका बेटा? हाँ हाँ दीदी। हाँ, अब देखो इसका उत्तर, एक कार्य होने में अनेक कारण चाहिए। हाँ? एक कारण होता है उसमें अनेक एक कार्य होता है उसमें अनेक कारण चाहिए। ये बहुत सारी बातें मैंने आपको निमित्त उपादान में पढ़ाई है। एक रोटी बनाते हो ज्योत्सना बेन, हाँ, एक रोटी बनाते हो तो कितने सारे कारण मिलते हैं तब एक रोटी रूपी कार्य होता है। चकला चाहिए, पाटा चाहिए, बेलन चाहिए, तवा चाहिए, बाई चाहिए, आटा चाहिए, ये सारी चीजें होती हैं तब रोटी रूपी एक कार्य होता है, बराबर।
इसी तरह यह कहते हैं कि भाई ये तुम्हारा जो रागादि भाव को टालने के लिए, वितरागता को प्रकट करने के लिए अनेक कारण चाहिए। तो देखो क्या बताते हैं, उनमें जो कारण बुद्धि पूर्वक हो उन्हें तो उद्यम करके मिलाए है, और अबुद्धि पूर्वक कारण स्वयं मिले तब कार्य सिद्धि होती है। अब दृष्टांत देकर के समझाएंगे। पहले तो बुद्धि पूर्वक और अबुद्धि पूर्वक। बुद्धि पूर्वक किसको कहते हैं? जिसमें हम प्रयास कर सकते हैं वो बुद्धि पूर्वक, और जिसमें हमारा प्रयास नहीं चलता उसका नाम है अबुद्धि पूर्वक। क्या बोला काश्मीरा बेन, रिपीट करिए। जिसमें हम प्रयास करते हैं वो बुद्धि पूर्वक, हाँ जो हाँ प्रयास के बिना मिल जाता है मतलब उसके वो हाँ, अबुद्धि पूर्वक। उसको कहते हैं अबुद्धि पूर्वक। जिसमें हमारा प्रयास, जिसमें हमारा प्रयत्न होता है उसका नाम है बुद्धि पूर्वक, और जिसमें हमारा बिना प्रयास से वो चीज होती है तो उसको कहते हैं अबुद्धि पूर्वक। अब पंडित जी यहाँ एक दृष्टांत देते हैं, उस दृष्टांत से समझिए। देखो, जैसे पुत्र होने का कारण बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करना है और अबुद्धि पूर्वक भवितव्य है। देखो, जैसे किसी व्यक्ति को संतान चाहिए तो लीगली क्या है कि भाई उनको शादी करना चाहिए। ये आजकल जो चला है कि भाई बिना शादी से बच्चे हो जाते हैं, बिना शादी से सारा कुछ धंधा हो जाता है, वो बिल्कुल संस्कृति नहीं है, वो बिल्कुल अनलीगली है। मतलब वो लीगली नहीं है कुछ भी। पर जैसे बोलते ना, पंच की साक्षी में ये सारी चीजें होना चाहिए। ये क्यों होता है कि भाई कभी उनके पति पत्नी के जीवन में कोई तकलीफ हो जाए तो महाजन होता है, पंच होता है, उसके समक्ष ये सारी चीजें होती है। ये डिवोर्स वगैरह आजकल ऐसे क्यों हो जाते हैं? महीना 2 महीना हुआ नहीं शादी को, डिवोर्स ले लो। तू में हो जाती है जरा सी बात पे, डिवोर्स ले लो। बिल्कुल पेशेंस नहीं है बच्चों में, बिल्कुल धैर्य नहीं है, बिल्कुल सहन शक्ति नहीं है, और बस बच्चों का खेल समझते हैं जीवन को। अरे भाई, जिस व्यक्ति को जीवन सौंपा है उनके लिए तुम्हारा आजीवन कैसी भी तकलीफ होवे, कितना भी कुछ होवे, उनको आप तत्व ज्ञान से, उनको आप अपने भेद विज्ञान से जीतना चाहिए है। और लेकिन आजकल ऐसा है ही नहीं। यहाँ क्या कह रहे हैं पंडित जी, मैं तो उधर ये बात इसलिए कहना चाहती हूँ कि थोड़ा बहुत अपने जीवन में ये चीजें समझ में आना चाहिए, तो आप बच्चों को संस्कार दे पाओगे, है ना। तो ये बात ये चल रही है कि अगर किसी व्यक्ति को संतान की प्राप्ति करना हो तो सबसे पहले उनको शादी करना चाहिए। ये हो गया बुद्धि पूर्वक का प्रयास। अभी शादी कर ली तो बच्चा होगा ही होगा क्या? जरूरी है क्या? नहीं है। किसी को बच्चे होते ही नहीं है, और आजकल तो फैशन चली, बच्चा करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना? हमारी तो लाइफ पे डिस्टर्बेंस होता है, हम तो ये झंझटें पालना ही नहीं चाहते, हमको तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है, हम तो धर्ममय जीवन जीना चाहते हैं। अरे प्रभु, ये धर्म वर्म ऐसे नहीं होता। अरे धर्म तो तुम्हारी धर्मी से होगा। तुम्हारे त्रिकालीध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय तो तुम कैसे भी संयोगों में कर सकते हो। बताओ अंकित भैया, एक नारकी का जीव नरक में सम्यक दर्शन कर लेता है, तो हम इतनी अनुकूलता में नहीं कर सकेंगे क्या? एक नारकी का जीव 7वीं नरक में सम्यक दर्शन कर लेता है, और अपन ये कहें कि नहीं ये तो सारा डिस्टर्बेंस है, ये तो सारी चीजें हम नहीं कर सकते। अरे प्रभु, ऐसा नहीं होता। ये जिन शासन 18,000 वर्ष चलने वाला है, तो ऐसे 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 रत्न आएंगे यहाँ पर, तब चलेगा, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ, सोचना चाहिए इसके ऊपर। तो क्या कहा यहाँ पर कि पुत्र होने का कारण बुद्धि पूर्वक तो विवाह आदि करना चाहिए। पहले तो आप शादी करो, और शादी के बाद पुत्र होगा आपके भवितव्य में, आपके होनहार होगी तो पुत्र होगा। जरूरी नहीं है, कोई किसी को नहीं भी होता है, और किसी को नहीं चाहिए उनको 2-4 भी हो जाते हैं। तो ये तो सारे भवितव्य के ऊपर रखा, बराबर। तो देखो, वहां पुत्र का अर्थ ही विवाह आदि का तो उद्यम करे, और भवितव्य स्वयमेव हो तब पुत्र होगा। पहले तो बुद्धि पूर्वक शादी करो, ये तुम्हारा पुरुषार्थ हो गया, और उसके बाद तुम्हारे भवितव्य में, तुम्हारी होनहार में जैसा होगा तो पुत्र का जन्म हो जाएगा। उसी प्रकार विभाव दूर करने के कारण बुद्धि पूर्वक तो तत्व विचार आदि करना। क्या बोला? इसी तरह ये राग द्वेष दूर करना है ना, ये राग को दूर करना है तो बुद्धि पूर्वक क्या करना? तत्व विचार करो, सत्संग करो, समागम करो, उपदेश सुनो, तत्व का विचार करो, चिंतन मनन करो। ये बुद्धि पूर्वक का प्रयास है। इसीलिए मालूम प्रेमलता जी, पंडित टोडरमल जी पंडित साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ने तत्व निर्णय के ऊपर जोर दिया है। सुनना ध्यान से। हाँ, सम्यक दर्शन तुम्हारे हाथ में नहीं है,
तत्व निर्णय करना तुम्हारे हाथ में है, यानी बुद्धि पूर्वक तुम तत्व चिंतन कर सकते हो। लेकिन वो सम्यक दर्शन की पर्याय तो जैसे पुत्र तो होने वाला होगा तो होगा, आप तो बुद्धि पूर्वक शादी करो। इसी तरह आप बुद्धि पूर्वक तत्व विचार करो। सम्यक दर्शन तो भवितव्य होनहार है, वो घटने वाली घटना है। और यहाँ तो मालूम, वहां तो एक बार ये कहे कि संतान होगा नहीं होगा वो भवितव्य, यहाँ तो कहते हैं अवश्य होगा। तुम अगर बुद्धि पूर्वक शास्त्र के अनुकूल, जिनाज्ञा के अनुकूल अगर तुम प्रयास करोगे ना, तो तुम्हें सम्यक दर्शन होगा ही होगा। नहीं होगा ऐसा नहीं है। हाँ, आयु पूरी हो जाए तो अगले भाव में होगा, और आयु पूरी नहीं हुई और तुम्हारा प्रयास जारी रहा तो यहाँ तुमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और अबुद्धि पूर्वक मोह कर्म के उपशम आदिक हैं। यहाँ पंडित जी ने कर्म की ओर से थोड़ी बातें बताई। वो कर्म कर्म कर रहे हैं ना, कर्म के निमित्त से होता नहीं है, होता नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं वो तो निमित्त है, मोहनीय कर्म। इसमें कौन सा कर्म लेना? दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय कर्म का जब उपशम होता है तब जीव को सम्यक दर्शन होता है। ये निमित्त की अपेक्षा से बात करी, और अंदर से देखे तो जीव जब इस कार्य में लगता है, उसकी रुचि, उसका पुरुषार्थ, उसकी लगन, तब वो जीव अपना काम कर लेता है। सो उसका अर्थी तत्व विचार आदि का तो उद्यम करे, और मोह कर्म के उपशम आदि स्वयं में हो, तब रागादि दूर होते हैं। आपको तो बुद्धि पूर्वक तत्व विचार आदि करना है, मोह कर्म का उपशम तो अपने आप दूर हो जाएगा, और उसी समय रत्नत्रय यानी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। आया समझ में सभी को इतना? बराबर। जी अब देखना, उनको उनको उद्यम नहीं करना है ना गिरीश भाई, तो देखना अभी और बातें करेगा। क्या कहता है मालूम? यहाँ ऐसा कहते हैं कि जैसे विवाह आदि भी भवितव्य अधीन है, उसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षयक्षम के अधीन है, इसलिए उद्यम करना निरर्थक है। देखो तो कैसे कैसे बानाबाजी कर रहा है, उसको उद्यम करना ही नहीं है। वो तो अपने को वर्तमान में राग रहित मानता है, कर्म रहित मानता है, वो क्या करेगा? वो बंदा कहता है कि भाई जैसे विवाह आदि भी भवितव्य के अधीन है, विवाह आदि करना भी अपने हाथ में नहीं है, अच्छा पात्र चाहिए वो भी भवितव्य में होता है, होनहार होती है तो होता है, नहीं तो मिलता ही नहीं है, और मिला तो ऐसा मिलता है जिंदगी भर रोते रहते हैं बच्चे। तो कहते हैं इसी प्रकार तत्व विचार आदि भी कर्म के क्षेत्रम अधीन है। हमारे भाग्य में नहीं लिखा होगा, हमारे नसीब में नहीं होगा, तो हम तत्व विचार कैसे करेंगे? वो भी तत्व विचार करना भी अपने क्षेत्रम के अधीन है। हमारा क्षेत्रम ही नहीं होगा, हम विचार ही नहीं कर पाएंगे, हमको इतनी बुद्धि नहीं मिली होगी, हम मंद बुद्धि के हो जाएंगे, तो हम तत्व विचार कैसे कर पाएंगे? तो ये सारी बातें, ये सारा उद्यम करना तो हमें निरर्थक लगता है। ये कौन कहता है प्रेमलता जी? कौन कह रहा है ये सारी बातें? निश्चयभाषी। हाँ, ये निश्चयभाषी कह रहा है। अब देखना पंडित जी कोई कम है क्या? अरे पंडित जी को तो वास्तव में नमस्कार करना चाहिए। प्रभु क्या क्या लॉजिक दिया, क्या क्या तर्क से इन बातों को सिद्ध किया। देखो पंडित जी कहते हैं ज्ञानावरण का तो क्षेत्रम तत्व विचार आदि करने योग्य तेरे हुआ है, इसलिए उपयोग को वहां लगाने का उद्यम कराते हैं। असंगी जीवों के क्षेत्रम नहीं है तो उन्हें किस लिए उपदेश दें? वाह रे वाह, क्या जवाब दिया। में क्या कहते हैं पंडित जी कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम जो है तत्व विचार आदि करने का, तो ये तो तेरा हुआ है ना अभी, तो तेरा क्षयोपशम नहीं होता तो इतनी सारी बातों को तू कैसे करता और कैसे समझता? इतना तो तेरा क्षेत्रम है। अपन सब कौन है, संगनी है कि असंगनी? बोलो अंकित भैया। संगनी है, संगनी है, संगनी मनुष्य है, तो तत्व विचार कर सकते कि नहीं कर सकते? अभी आपको कोई ऑफिस का काम बोले और उसका हिसाब किताब कोई कहे तो बोलो करोगे कि नहीं कर पाओगे? कर पाएंगे। और एक कुत्ता, एक डॉगी को बिठाओ ये हिसाब करने को, वो बेचारा कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। भले वो संगनी पीरियंस है, वो भेद विज्ञान तो कर सकता है, लेकिन ये तुम्हारा लोक व्यवहार का कार्य वो बेचारा कुत्ता नहीं कर सकता। अरे यहाँ तो पंडित जी कह रहे हैं भाई तेरा ज्ञानावरण का क्षेत्रम इतना है कि तू तत्व विचार आसानी से कर सकता है? इसलिए उपयोग को वहां लगाने की हम बात करते हैं? और कहते हैं कि असंगी जीवों को तो क्षेत्रम नहीं है। बताना अच्छा बेटा, एक इंद्रिय जीव सम्यक दर्शन कर सकता है क्या? हाँ ना, नहीं, एक इंद्रिय वो संगनी नहीं है, मन नहीं संगनी नहीं कर सकता। मन। हाँ,
अक्षा को नहीं आया समझ में। एकेंद्रीय जीव, ये पृथ्वी, पानी, वनस्पति, ये सारे को एकेंद्रीय जीव बोलते हैं। ये पेड़ वगैरह, वृक्ष वगैरह वो नहीं कर सकते। अरे चलो, 4 इंद्रिय वाला नहीं, असंज्ञी पंचेंद्रिय जीव हो वो भी नहीं कर सकता। जब तक जीव को मन नहीं मिलता ना, मन के बिना कोई भी जीव तत्व विचार नहीं कर सकता। तो एकेंद्रिय से लेकर के असंज्ञी पंचेंद्रिय तक के जीव ज्योत्सनाबेन सम्यक दर्शन के अधिकारी नहीं है। और हम, आप कर सकते हो कि नहीं सम्यक दर्शन ज्योत्सनाबेन, है ना? इसलिए तो बैठे हैं सुनने को कि भाई कुछ बात समझ में आवे और इस भव में हम रत्नत्रय की प्राप्ति करें, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करें। तो पंडित जी कहते हैं भाई तुम संज्ञी पंचेंद्रिय हो, तुम तत्व विचार कर सकते हो, इसीलिए हम तुम्हें उद्यम करने की बात करते हैं। असंज्ञी जीवों को तो क्षेम है ही नहीं, तो उनको उपदेश क्यों दे? क्या दे उपदेश? ये मक्खी मच्छर को कोई उपदेश देता है? मक्खी मच्छर को कोई उपदेश देता है? क्यों नहीं देगा? अरे बेचारा सुन ही नहीं पाता, कान ही नहीं है उनको, मन ही नहीं है उनको कि जो बेचारा तत्व विचार कर पाएगा। बोलो बेटा अक्षा, कुछ प्रश्न? हाँ दीदी, तो खराब क्या है, नरक के तिर्यंच? क्योंकि तिर्यंच को मन नहीं है, नारकी को तो मन है ना, तो सम्यक दर्शन तो हाँ है ना। हाँ, इसलिए तो कहा बेटा निगोद में जाना। ये वनस्पति है ना, ये सारी निगोद जो साधारण वनस्पति है, उसमें तो जीव का कितना काल निकल जाता है। ढाई पुद्गल परावर्तन, असंख्य पुद्गल परावर्तन, इतना काल निकल जाता है। और नरक में जाना, नरक में कोई जीव गया ना, तो नरक में गया हुआ जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी है। इसीलिए मालूम, मिथ्यात्व का दुख, सॉरी, मिथ्यात्व सहित जीव नरक में चला, निगोद में चला जाता है। और कदाचित कोई जीव सप्त व्यसन का सेवन करे तो वो नरक तक जाता है। तो नरक में सम्यक दर्शन का अधिकारी है। और तिर्यंच गति में अगर वो वनस्पति में चला गया, साधारण वनस्पति में, तो बेचारे का कितने भव निकल जाएंगे, उसका कोई किनारा जल्दी आने वाला नहीं है। इसलिए नारकी का जीव संज्ञी पंचेंद्रिय होने के कारण वो सम्यक दर्शन का अधिकारी है, और तिर्यंच गति का एकेंद्रीय जीव सम्यक दर्शन का अधिकारी नहीं है। आया समझ में? इसलिए चिंता नहीं करना। देखो मैं आपको ये बात कहना चाहूंगी, मोटिवेशन के नाम पे भी गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते थे, जिनके कान में आत्मा की बात पड़ी है ना और रुचि से आप सुनते हो ना, ये सभी जीव भवी हैं, ये सबका भवितव्य अच्छा है, सबकी होनहार अच्छी है। नहीं तो सुबह सुबह ये तत्व की बात कौन सुने? 8 बजे तक तो उठते नहीं है बंबई वाले, 9 बजे तक तो वो बिस्तर में से नहीं उठते हैं, बताओ। और अपन 6 बजे क्लास चालू होगी तो कितने बजे उठते हो? बोलना सच। 5 बजे, है ना? तभी तो तैयार हो पाओगे। और क्लास अटेंड करना है तो अच्छी तरह से सुनना है, अच्छी तरह से समझना है। भाई ये सारी आपकी होनहार अच्छी है, ये समझ लेना। बहुत गौरव लेने की बात है प्रभु। ओहो, कल मैं कुछ सुन रही थी उसमें, हाँ, ये राजकोट वाले अपने चेतन भाई, उनने बोला कि गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते हैं, गुरुदेव श्री नहीं, लालचंद भाई ऐसा कहते थे कि गुरुदेव श्री का एक प्रवचन सुनना, कांजी स्वामी का एक प्रवचन अगर कोई व्यक्ति सुने ना, उनको चक्रवर्ती से ज्यादा पुण्य होगा तब सुनेगा। और वो प्रवचन सुन करके, हम तो रोज सुनते हैं ना, तो ऐसा लगता है रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अरे प्रभु, क्या मिल गए हमको ये महापुरुष, जिन्होंने ऐसे रहस्य खोल करके रख दिए। ये जो अभी अपन इतनी मशक्कत कर रहे हैं ना, ये रागादि भाव, निश्चयाभासी रागादि भाव को पुद्गल का कहता है, वो कहता है मैं तो राग से रहित हूँ, ऐसा हूँ वैसा हूँ। ये जीव का है कि पुद्गल का? पुद्गल का है तो कैसे, जीव का है तो कैसे? गुरुदेव श्री ने ये सारी बातें को इतना स्पष्ट किया है, इतना स्पष्ट किया है कि इसको वास्तव में ये पंडित चोडरमल जी साहब को तो 300 साल हो गया, और अपने गुरुदेव श्री को तो अभी 44-45 साल हुआ है। तो ये महापुरुष तो बिल्कुल ताजा ताजा मक्खन निकाल करके अपने सामने रख दिया है। इसीलिए बुद्धि पूर्वक, आपको कुछ समझ में नहीं आवे, गुरुदेव श्री का एक प्रवचन रोज सुनो, लिंक से सुनो, कंटिन्यू सुनो। आपको कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि मैं भगवान नहीं बन सकता। आपको अंदर से ऐसा विश्वास आ जाएगा कि मैं ही सम्यक दर्शन का अधिकारी हूँ। और ये सारी अपनी जो रोना है ना, ये सारा रोना बंद हो जाएगा। मैं तो पापी, मैं तो अज्ञानी, मैं तो संसारी, मैं तो ऐसा नहीं, मैं तो वैसा नहीं, अभी तो दीदी कर्म है, अभी तो राग है। ये सारी चीजें अपनी बिल्कुल बंद हो जाएगी जब अपने को ये सारी चीजें समझ में आएगी। तो देखो यहाँ कहते हैं असंज्ञ जीव का क्षेम नहीं है, इसलिए हम उनको उपदेश क्या दे। तब वो कहता है, अब निश्चयाभासी फिर कहता है
होनहार हो गुरु तो वहां उपयोग लगे, बिना होनहार कैसे लगे? हमारी होनहार ही नहीं है। देखो वो कितना मतलब कहना चाहिए कि कितना स्वच्छंदी जीव है। वो पंडित जी कहते हैं भैया तुम बुद्धिपूर्वक तत्व विचार करो, तो कहता है कि हमारा क्षेत्रम नहीं है तो हम क्या तत्व विचार करें? पंडित जी कहते हैं तू संगनी जीव है भाई, तू संगनी मनुष्य है, तू इतना नहीं कर सकता ऐसी बात तो है ही नहीं, कोई असंगनी तो तू है ही नहीं। असंगनी को हम उपदेश न दे, तू संगनी जीव है तो ये जरूर कर सकता है। तो अब क्या अड़ंगा लगाया? कहता है होनहार हो तो उपयोग लगे, होनहार नहीं हो तो क्या करें? हमारा भवितव्य ही नहीं है, हमारी होनहारी अच्छी नहीं है। ऐसे कोई कोई जीव कह देते मालूम ज्योत्ना में, जिसको धर्म की रुचि नहीं होती ना, वो ऐसा जवाब देते हैं हमारे हमारे नसीब में होगा तो हम धर्म करेंगे, हमारा भवितव्य में नहीं है तो हम क्या करें? हमारी होनहार अच्छी नहीं है ये समझ लो, हमारा नसीब नहीं है, हमारे भाग्य में नहीं है। ऐसा जवाब ये निश्चयाभासी भी दे रहा है। हमारी होनहार हमारा भवितव्य नहीं है तो हम क्या करें? देखो पंडित जी उत्तर देते हैं, यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। पंडित जी हैं भाई, ये ज्ञानी जीव ऐसे छोड़ने वाले नहीं है अपने को, बराबर कान पकड़ते हैं, बराबर चोटी पकड़ते हैं। क्या पकड़ी चोटी? यदि ऐसा श्रद्धान है तो सर्वत्र किसी भी कार्य का उद्यम मत करो। संसार के काम में तो ऐसे लगते हैं सुनीता जी, संसार के कार्य में कैसे लगते हो बताना जरा, बिल्कुल स्पष्ट बताना कि संसार के कार्य में कैसे लगते हो? हाँ एकदम चित लगा के करके। हाँ, अरे आपको ये पता हो ना कि आज मेरा ये काम है और मेरे लेबर को ये काम सौंपना है, इनका ऐसा करना है वैसा करना है। जो जो व्यक्ति का जिस जिस फील्ड में काम करते हो वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बिफोर टाइम होता है। हाँ अरे कल तो मेरे ये आने वाले हैं, कल तो ये करना है, कल तो वो करना है, उनको ये सौंपना है, उनको ये बताना है, ये काम बहुत जल्दी करना है, नहीं तो फिर वो जिसका काम चल रहा है वो मालिक अपने को ये कहेगा नहीं वो कहेगा। अरे भगवान, इतनी सारी तुम्हारी सावधानी और तुम्हारी एकाग्रता इन संसार के कार्य में है, वहां तो तुम कितना उद्यम करते हो। पंडित जी कहते हैं तू खान पान व्यापार आदि का तो उद्यम करता है और यहाँ होनहार बतलाता है। यहाँ तो होनहार की बातें करता है, नसीब में होगा तो हो जाएगा, भविष्य में होगा तो हो जाएगा। तो संसार का काम रखो ना। ये अपने राजन पंडित जी है ना जबलपुर वाले, तो उनके प्रवचन में एक बहन ऐसा कहती थी कि आप तो ये उद्यम करने की बात करते हो, पुरुषार्थ की बात करते हो, और यहाँ तो ऐसा है ना कि भाई भवितव्य होनहार होगी तो हो जाएगा। यहाँ क्या उद्यम करना, ये तो हम तो अकर्ता हैं, हम तो सारी चीजों का अकर्ता है, आत्मा अकर्ता है। तो एक बहन बोलती थी वहां पर कि पंडित जी फिर तो रोटी भी हम तो यहाँ बैठे मंदिर जी में, रोटी भी बनने वाली होगी तो बन जाएगी, हम तो बैठे यहाँ पर। तो पंडित जी उनको समझाते थे कि भाई बनने वाली होगी तो बनेगी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है, लेकिन उसी समय तुमको ऐसा राग आए बिना नहीं रहेगा, तुम उस जाति का पुरुषार्थ करे बिना नहीं रहोगे। यहाँ यहाँ स्वच्छंदी को उल्टी बात बताते हैं पंडित जी, उल्टी बात माने उनको ये समझाते हैं भाई कि तू संसार के कार्य में तो कितना उद्यम करता है और या तू होनहार के ऊपर भवितव्य के ऊपर छोड़ता है। तू तेरे संसार का कार्य को ऐसा करना, तू व्यापार धंधा तो समय से करता है। अभी यहाँ क्लास पूरी होगी ना, अभी तो ये सुबह का समय है, लेकिन आपका जो टाइम टेबल है, आपका जो शेड्यूल है, बताना गिरीश भाई कैसा होता है? कोई ऐसा है? अगर आप रिटायर नहीं हुए होंगे ना तो ऑफिस आप समय से पहुंचोगे, सारा काम समय से करोगे। ऐसा नहीं होगा कि ठीक है आज नहीं गए तो चलेगा, ऐसा नहीं करते भाई। एक एक कार्य तुम्हारा सांसारिक व्यापार आदि का, धंधा का, हमारी माताएं बहनें हैं तो चौके चूल्हे का काम पूरा पूरा एक्यूरेट करते हो। पंडित जी कहते हैं इससे मालूम होता है कि तेरा अनुराग यहाँ नहीं है, मानाधिक से ऐसी झूठी बातें बनाता है। अनुराग माने धर्म के प्रति रुचि नहीं है, कार्य करने की प्रति तेरी रुचि नहीं है। रुचि होगी तो तेरा वीर्य वहां जाए बिना नहीं रहेगा। हाँ, प्रभु रुचि को जगाओ, अंदर में रुचि जगाओ, ये पर्याय पूरी हो जाएगी, पता नहीं चलेगा प्रभु। हा, कैसे कैसे जीव तूने तकलीफ उठाई है इन रागादि भावों के कारण, इन मिथ्यात्व के कारण। अभी ये कलकत्ता वाला केस हुआ ना, वो बच्ची डॉक्टर बच्ची थी उनका, हे भगवान कैसी हालत हुई है उन बच्ची की। अपने को तो कोई बताता है तब पता चलता है कि कैसी हालत हुई उन बच्ची की, नरक से भी ज्यादा वेदना हुई है उन बच्ची को। वो आज तक भी उन गलत कार्य करने वाले को आज तक भी उनको कोई कार्यवाही हुई नहीं है अभी तक भी, बताओ।
इसीलिए तो कहते हैं पंडित जी इस पर्याय में एक तो स्त्री पर्याय जिसको मिली है उनको तो बहुत ही सेफ रहने की बात है। ये पंचम काल है, बहुत सारे रावण बैठे हैं भाई दुनिया में, कैसी कैसी विकृतियां, कैसी कैसी वासनाएं जागृत होती है। रे प्रभु, एक नरक का जीव तो बेचारा कर्म के उदय से चला गया, और ये बच्ची बेचारी ने अपने जीवन में कभी ऐसा कोई सोचा तक भी नहीं होगा कि कैसे उनके माँ बाप, इकलौती बेटी, क्या क्या घटनाएं घटती है प्रभु। इसलिए कहते हैं तत्व विचार कर लो, सम्यक दर्शन की प्राप्ति कर लो प्रभु, ये पर्याय छूट जाएगी। और कैसे किस तरह से उदय आ जाएगा, कब कैसा, ये कुछ कह नहीं सकते अपन। कहाँ अकेले पड़ जाए व्यक्ति, कहाँ कैसा उदय आ जाए। 3-3 घंटे तक बेचारी पानी के लिए तरसती रही, पानी तो छोड़ो, उनका उनका गला घोंस दिया गया। आहा, कैसे हालतें होती है भाई, ये सब मालूम। अपन कहते हैं वो अपराधियों ने किया, निरपराधी कोई नहीं है। ये बच्ची ने भी पूर्व में कुछ ऐसा कर्म किया होगा, तब ये आया उदय। ये उदय ऐसे नहीं आते, उदय ऐसे नहीं आते। सुनना, वर्तमान में अपने को बच्ची निर्दोष दिखती है, अरे वर्तमान में तो सीता अंजना भी निर्दोष थी। बोलो, सीता ने कभी सील में दोष लगाया था? अंजना ने कभी अपने पति के अलावा किसी की दृष्टि की थी? क्यों 22 साल तक ऐसा तकलीफ हुई? क्यों उनको जंगल में गर्भवती अवस्था में लवकुश पेट में थे और छोड़ दिया गया? प्रभु, ये पूर्व में सारे कर्म किए होते हैं। बावलिंगी संत और आरिका के ऊपर आरोप लगाया था सीता माता ने, और वो सती अंजना ने 22 सेकंड के लिए उनकी जेठानी की वो प्रतिमा जी को छिपा दी थी। ये सारे कार्य देवशास्त्र गुरु के अभिनय के कार्य, असाधना के कार्य और अपने स्वरूप की विराधना का कार्य जीव करता है, तब ये कर्म उदय में आते हैं। इसलिए बेन श्री बेन बोलती थी, कर्म बांधते समय 1000 बार विचार करो, उदय आएगा तो रोते रोते भी कर्म को छोड़ नहीं पाओगे। इसलिए बहुत सारी बातें अपने को समझना चाहिए, अपने पर्याय को सफल करने का प्रयास करना चाहिए। दीदी, माना दिख से झूठी बातें। हाँ, जैसे कि कर्म उदय में आया सीता जी के, है ना, तो रामचंद्र जी ने उनको वनवास भेजा, तो ये उनका पिछला कोई कर्म था सीता जी का, लेकिन अब क्या ऐसा उनका कुछ कर्म थोड़ी बंधेगा रामचंद्र जी का, कि भाई मतलब वो तो उदय में आया इसलिए हुआ रामचंद्र जी काम, का नहीं, मतलब ऐसा किसी नहीं है। का भी देखो, हो, ये तो किसी का भी सुनो हो। सुनो सुनो, हाँ। ये तो सीता जी का उदय था, ठीक है। सीता जी का उदय पर्सनल है कि इनने पूर्व में ऐसा भावलिंगी संत और आरिका माता पे आरोप लगाया। अब रामचंद्र जी ने जो भी किया तो उनका कर्म क्यों नहीं बंधेगा? उनका भी नवीन कर्म तो बंधेगा ही बंधेगा। हाँ, उन नवीन कर्मों में तुम्हारे स्वरूप के प्रति सावधानी होगी तो उत्कर्षण, अपकर्षण, संक्रमण, ये सारी व्यवस्थाएं वहां पर है। आपको पता है, रामचंद्र जी पहले मोक्ष चले गए, भले सीता जी को कितना भी ये सब कुछ किया, रामचंद्र जी पहले मोक्ष चले गए, और सीता प्रति इंद्र होकर के स्वर्ग में जाकर के भी सीता ने कोई कम नहीं किया, रूप बना करके आई। उनको ये लगा कि अरे ये मोक्ष में चले जाएंगे, हम तो पति पत्नी थे, हम साथ में जाते मोक्ष में, तुमने इतना जल्दी क्यों किया? तो सीता ने आकर के प्रति इंद्र के स्वर्ग में, 16वें स्वर्ग में है ना, तो वहां से रूप बना करके आई सीता का, और इतने हाव भाव, इतने प्रदर्शन और इतने दुनिया भर का वो किया। रामचंद्र जी नहीं दिखे तो नहीं दिखे, अरे वो पत्ते पत्ते को पूछ रहे थे मेरी सीता, कहते वो उस समय का राग था, अब नहीं है। अब तो मैं मोक्ष मंजिल को सफर करने जा रहा हूँ, और रामचंद्र जी ने नजर तक नहीं करी, अपने शुद्ध उपयोग में चले गए, श्रेणी मान करके केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली। इसलिए प्रेमलता जी, इसलिए तो बार बार कहते हैं पंडित जी और ज्ञानी लोग अपने को, किसी का राग मत रखो, ना बेटे का, ना बेटी का, ना पति का, ना किसी का नहीं, तुम अपना कार्य करने में तत्पर हो जाओ। हाँ, जिंदगी जोड़ी है, आप जहाँ गृहस्थाश्रम में रहते हो तो आपका कर्तव्य जितना है लोक व्यवहार में उतना, वास्तव में परम कर्तव्य तो रत्नत्रय करना ये कर्तव्य है, सम्यक दर्शन करना ये कर्तव्य है, और वहां तो तुम्हारा राग ये काम करेगा ही करेगा। आप ऐसी ग्रस्त दशा में छोड़ नहीं सकते घर को, आया समझ में? वो तो राग है आपका, वो आए बिना रहेगा भी नहीं, परंतु ये राग के प्रति उपेक्षा करो, राग के प्रति उदासीन भाव रखो। ये संसार का जो भी कुछ चल रहा है ना, उसमें वास्तव में मेरा कोई कर्तव्य नहीं है, मेरा परम कर्तव्य तो है मेरी शुद्धात्मा की प्राप्ति करना, और बाकी सारा काम उदया दिन छोड़ो, और जैसा होता होगा वैसा होता रहेगा। ठीक है, चलो एक मिनट दीदी, आगे बढ़ेंगे। हाँ, दीदी तो बोलो। जो कहते हैं ना कि सभी को आत्म रूप में देखो, तो कलकत्ता हाँ, वाले केस में मन विभाव में चला जाता है ना, सामने वाले को आत्म में नहीं देखते, निमित्त को भी दोष देते हैं। हाँ, बात तो ऐसी है,
लेकिन देखो कैसे प्रेमलता जी, आत्मरूप बात में? ऐसी है, सुनो सुनो, कि बात ऐसी है कि उनको भी अपन आत्मा के रूप में ही देखेंगे। हमारे गुरुदेव श्री जेल में प्रवचन करने गए थे, बड़ौदा जेल में, और भी कई एक दो जगह पे जब गए होंगे, तो वहां जाकर के गुरुदेव श्री जितने भी कैदी बैठे हुए थे ना, सबको कहते हैं आप सब भगवान आत्मा हो, प्रभु अपने को भूल करके ये सारी गलतियां होती है। तो ये कोलकाता वाले केस में भी हम तो यही मानते हैं, और अपने को मानते नहीं, ऐसा ही होना चाहिए कि सामने वाले जीव का भी कोई वास्तव में वो भी जीव भगवान है, वो भी शुद्धात्मा है, अपने स्वभाव की खबर नहीं है तब ऐसा कार्य कर रहा है। ये बात तो बिल्कुल सही है, परंतु लोक व्यवहार में ऐसा कहा तो जाएगा ना, नहीं तब तो फिर ये तुम्हारी सुरक्षा कैसे होगी। लोग देखो, कल ये बात चली थी हमारे पंडित जी के प्रवचन में, अभय जी पंडित साहब ने, मैंने प्रश्न पूछा था कि गिरीश भाई सुनना, ये प्रश्न बहुत मार्मिक है कि क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, हाँ जरा सी बात को अपन स्पष्ट करते हैं, विषय तो अपना चलने वाला है। क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, हाँ जैन दर्शन ये कहता है क्रिया से न पुण्य न पाप और न धर्म होता है? और लोक व्यवहार में कुछ बात अलग है। कोई एक व्यक्ति किसी का मर्डर कर देता है, हाँ किसी को जान से मार देता है, तो बोलो कोई व्यक्ति जान से मारने का परिणाम करेगा, कोई व्यक्ति जान से मारने का इंटेंशन करेगा, तो वो व्यक्ति दंड का अधिकारी बनेगा ज्यादा, कि कोई व्यक्ति क्रियान्वित करेगा वो चीज को साक्षात, जैसे ये कोलकाता वाली का मर्डर कर दिया, तो वो व्यक्ति को फांसी लगेगी। किसको लगेगी गिरीश भाई? हाँ, ये व्यवहार में तो जो क्रिया करता है उसी को लगती है। हाँ, तो मालूम लोक व्यवहार में क्रिया से चलता है। लोक व्यवहार जो है ना, वो क्रिया से चलता है। उससे व्यक्ति के दंड को, अगर वो व्यक्ति ने मात्र परिणाम किए होते ना, इंटेंशन गलत रखा होता, परिणाम मात्र किए होते, लेकिन उन्हें मर्डर नहीं किया होता, तो फांसी की सजा नहीं मिलती। और अध्यात्म मार्ग में कुछ अलग है। अध्यात्म मार्ग में क्रिया का तो बिल्कुल जीरो है, क्रिया का क्या बोलते, क्रिया का रिजल्ट बिल्कुल जीरो है। परिणाम और अभिप्राय, इससे मोक्ष मार्ग चलता है। क्रिया तो बहुत ही स्थूल हो जाती है वहां पर, और वहां पर अलग है। वहां पर क्रिया से अगर तुम उनको हाथ भी लगाओगे, उनको तुम मर्डर कर दोगे, तो तुम्हें फांसी की सजा मिलेगी। तो इस अपेक्षा से वो व्यक्ति को इस प्रकार की सजा मिलती है, ठीक है। और अभिप्राय में, अभी वर्तमान में हमारा अभिप्राय, हम ये सारी कोलकाता की घटना को सुन करके हम उनको जीव मानेंगे, हम तो उनको भगवान आत्मा ही देखेंगे। अरे बेचारा वो भी जीव कहाँ सुखी हुआ, बताओ ना। चलो इनको तो इनने मर्डर कर दिया, तो खुद भी तो फांसी पे लगेगा, वो भी तो अपना जीवन खत्म कर देगा ना। तो ऐसे पाप नहीं करें, उसके लिए अपने स्वरूप का अनुसंधान करें, ये बात अपने को समझना होगा। आया समझ में? जीव को तो जीव दीदी देखो और हाँ दीदी, मैंने जब तक अभिप्राय और वो सोचेगा नहीं तभी क्रिया होगी ही नहीं। मैंने क्रिया करने के लिए वो सोचता तो है ही, तो ही क्रिया होती है, बराबर ना। हाँ मैंने हाँ, ये बात तो है, ये बात तो है कि अभिप्राय जब तक सही नहीं होगा ना, तब तक वो परिणाम और क्रिया भी उनकी सही नहीं होती है। जैसे हमारे मुनिराज है, देखना, मुनिराज है, मुनिराज का अभिप्राय भी विशुद्ध है, मुनिराज के परिणाम भी विशुद्ध है, तो मुनिराज की क्रिया भी 28 मूल गुण को निरतिचार पालन करते हैं, है ना। इसी तरह यहाँ पर समझना अभिप्राय, इसीलिए मालूम गिरीश भाई, पहले अपने को सम्यक दर्शन करना माने अभिप्राय सही करना। हाँ, अभिप्राय सही करोगे तो फिर आपका परिणाम भी सही होते जाएंगे, और परिणाम से फिर आपकी क्रियाएं, जो अभी अनाप शनाप अपनी क्रियाएं चलती रहती है, अनछने पानी से नहा लेते हो, शॉवर के नीचे बैठ के नहा लेते हो, गाड़ी चलाते हो तो तुम्हारे गाड़ी के नीचे कितने जीव आ जाते हैं, ये अड़सिया वगैरह जो निकलती है, वो तुम्हारी गाड़ी का एक पहिया घूमे ना इतनी, और ये रेड कलर की आती है ना, वो रेड कलर की छोटी छोटी वो रबान जैसी वो आती है, इतने इल्ली जैसी बड़ी वाली, अरे भगवान, उसके ऊपर तो एक पैरा घूम जाए इतना गुमछा होता है उसका, इतना सारा रेड कलर की वो निकलती है बारिश के दिनों में, इसके ऊपर तो एक पहिया चला तो सारी खत्म बिचारी वहीं के वहीं। इसलिए बुद्धि पूर्वक मंदिर के नजदीक घर होना चाहिए, ताकि आप पैदल जा सको। ये व्हीकल से जाते हैं तो कितने सारे जीव तो बेचारे मर जाते हैं। ये सारे पाप तो लगता ही है ना भाई, मिथ्यात्व का पाप तो है ही, और इसके साथ ये सारी जीवों की हिंसा भी होती है ना। इसलिए 10 धर्म वगैरह चलते हैं, चातुर्मास वगैरह, तो अपन जितना बने उतना अपन हिंसादी कार्यों से बच सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर इस प्रकार जो रागादिक होते हुए आत्मा को उनसे रहित मानते हैं, उन्हें मिथ्या दृष्टि जानना। रागादिक से अपने को जो रहित मानता है, वो वास्तव में मिथ्या दृष्टि जीव है,
पंडित जी ने बहुत सारे तर्क दिए, बहुत सारे उनको न्याय दिए, लेकिन वो व्यक्ति अगर मानता नहीं है तो वो व्यक्ति मिथ्या दृष्टि है। उनको बहुत सारी बातें बताई पंडित जी ने, लेकिन वो नहीं मानता है तो कहती है वो जीव मिथ्या दृष्टि है, निश्चयाभासी है। वो रागादि रहित वर्तमान में अपने को कैसा मानता है? अपने को रागादि से रहित मानता है, इसकी गलती है। अब अपन कल देखेंगे कि चौथे नंबर की गलती क्या है। चौथे नंबर की गलती सुनीता जी, कर्म का संबंध होने हुए भी निर्बंध मांगता है। हाँ हाँ, कर्म का संबंध, कर्म नो कर्म का संबंध वर्तमान में है, फिर भी अपने को निर्बंध मानता है। तो वो कैसे मानता है? पंडित जी उनको कैसे तर्क युक्ति से समझाएंगे, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। अभी का समय हो रहा है, इसलिए मैं बात को यहीं विराम देती हूँ। आप लोग बहुत सोचना भाई, अपने जीवन में कहीं पर भी ऐसी गलती न रह जाए। इतना प्रशस्त अपने को ये मार्ग मिला है, तो अपन इन मार्ग पे बहुत अच्छी तरह से चले, दृष्टि के जोर में शुद्धात्मा से नीचे न उतरे, और ज्ञान में जहां जहां अपनी गलती होती हो, कमजोरी हो, उसको दूर करने का अभ्यास करें। इस मंगल भावना के साथ बात को मैं विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। सुनीता जी कायो सर कराओगे? नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये सव्व सावणम। नमो अरियंताणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्वजिनेन्द्र भगवान की जय जय हो। हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय जय हो। हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय जय हो। हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय जय हो। हो। सभी को जय जिने। जय 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 जिनेन्द्र।